कांगड़ा प्राथमिक कृषि और ग्रामीण बैंक के प्रदेश अध्यक्ष कमल नयन ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके हिमाचल प्रदेश में 82 बैंक हैं जो कि जमीन पर बिना किसी गारंटी के युवाओं को कार्य करने के लिए लोन देते हैं। कांगड़ा प्राथमिक कृषि और ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कमल नयन ने बताया कि उनके बैंकों ने बीते वर्ष में 29 करोड़ का लोन किसानों, बागवानों, युवाओं को रोजगार देने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहकारिता को लेकर बेहद संजीदा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक अलग ही मंत्रालय बनाया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सहकारिता के क्षेत्र से लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कांगड़ा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक आज के समय में किसानों, बागबानों, गरीब मजदूर, गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए ज़मीन के ऊपर लोन उपलब्ध करवाता है। किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है। दिसंबर तक हमने लगभग 29 करोड़ का जो टोटल लोन है वो विभिन्न क्षेत्रों में हमने वितरित किया है। हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है और कांगड़ा एग्रीकल्चर बैंक है, उसकी मिलाकर के टोटल 82 ब्रांचेज हैं। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके काम करें। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता के क्षेत्र को लेकर के कितनी चिंतित है, इस विषय का पता हम अनुमान इसी चीज से लगा सकते हैं कि आजाद इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय जो है वो कोऑपरेटिव को लेकर के देश के अंदर उसका गठन हुआ है और आदरणीय अमित शाह जी इसके मंत्री हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन भी सोलन में बैंक कर्मियों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि केंद्र सरकार से बैंकों का निजीकरण करने बारे सोचे भी ना, वरना आगामी समय में उग्र हड़ताल होगी। बैंक की यूनियन के सचिव राजेश ने बताया कि सोलन में 2 दिनों में करीब 4 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। बैंक कर्मचारी अब खुलकर केंद्र सरकार के विरोध में है। हमारी जो 2 दिन की अखिल भारतीय हड़ताल जो चल रही है अभी पूरे देश में, उसका आज ये दूसरा दिन है। कल के दिन हमारे पूरे देश में और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा हमने धरना प्रदर्शन करने किया है और ये जो आवाज़ कल हमने उठाई है, ये आवाज़ पार्लियामेंट में बैठे जो हमारे सरकार के जो वहाँ पे एक जो हमारे खिलाफ बिल बनाने की जो कोशिश कर रही है, हमें लगता है कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल जो पेश करने की कोशिश कर रही है, उसको पेश करने में उनको कठिनाई आएगी, क्योंकि बैंक का जो कर्मचारी है वो कर्मचारी अब इस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है और हमने ये ठान ली है कि हम निजीकरण की जो नीति ये सरकार जो अपना रही है और जिसके तहत ये बैंकों को निजी हाथों में और कॉर्पोरेट घरानों में जो बेचने की इनकी कोशिश है, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। उधर बीबीएन में भी बैंकों में कामकाज बंद रहा। करीब 100 करोड़ का लेन देन प्रभावित रहा। प्रतिदिन जमा होने वाले 5000 चेक की क्लियरेंस भी नहीं हो पाई। बद्दी और नालागढ़ में बैंक कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की और शहर में रैली भी निकाली। बीबीएन में भी बैंकों में कामकाज बंद रहा। नालागढ़ में बैंक कर्मचारियों ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने बैंकों के निजीकरण का फैसला लिया है, जिसके लिए पूरे देश में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बैंक बंद होने उद्योगों के कामकाज प्रभावित होंगे। वहीं बद्दी में पीएनबी के प्रबंधन तरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। तरुण कुमार सिंह ने कहा कि बैंक के निजीकरण करने से इसका असर किसानों की जमीन पर भी पड़ेगा। अगर किसान अपनी किश्त नहीं जमा करा पाएगा तो निजी बैंक किसानों की जमीन को हड़प लेंगे। सरकार ने किसान आंदोलन तो खत्म कर दिया है, लेकिन किसानों की जमीन को हड़पने के लिए अब चोर रास्ता तैयार कर दिया गया है। निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी पिछड़े वर्ग, अन्य जातियों के लिए आरक्षण के तहत सीटें रिजर्व है, लेकिन वह भी सब खत्म हो जाएगी। 42,000 पद बैंकों में रिक्त हैं। एक दिन के हड़ताल से 3 करोड़ रुपए वेतन सभी कर्मचारी कटवाएंगे। उन्होंने इसका विरोध किया है कि अगर सरकार अभी भी अपने फैसले को लागू करेगी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज ये हमारी हड़ताल सरकार के विरोध में है। ये जबरदस्ती बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और बैंकों का निजीकरण करके ये
अपने औद्योगिक घरानों को बेच रहे हैं, प्राइवेट संपत्ति प्राइवेट में बैंक कर रहे हैं, जिसके हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा है। इस सब के जिम्मेवार ये सरकार है। इस सरकार की जो पॉलिसियां हैं ये बिल्कुल देश विरोधी नीतियां हैं, एम्प्लॉइज़ विरोधी नीतियां हैं। हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अब हम 2 दिन की स्ट्राइक पर हैं। अगर हमारी ये मांगें नहीं मानी गई तो हमें मजबूरन बैंक अनिश्चित काल के लिए बंद करके ऐसी तरह सड़कों पे आना पड़ेगा। ये बेसिकली एक स्ट्राइक है जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो बैंक्स को सरकार प्राइवेट कर रही है उसके अगेंस्ट ये हमारी स्ट्राइक है। हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे सर। हम बैंकों की हड़ताल कर रखी है। हमारा 2 दिन की हड़ताल है क्योंकि मोदी सरकार जो भी बैंक है उनको प्राइवेटाइज करने की असूलियत पे लगी हुई है, जो कि एक देश के हित में नहीं है, कि ना ही हमारे एम्प्लॉइज़ के हित में है और ना ही देश हित में है। तो हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठाकुरद्वारा में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय चलने वाले शिविर का शुभारंभ रिटायर्ड प्रिंसिपल अनिल शर्मा ने किया। कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार और मैडम निशा की देखरेख में आयोजित होने वाले इस शिविर में 50 के लगभग स्वयंसेवी भाग लेकर सप्ताह भर चलने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठाकुरद्वारा में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय चलने वाले शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाले शिविर में स्वयंसेवी तय कार्यक्रम अनुसार गोद लिए गांव ठाकुरद्वारा में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरे गांव की साफ सफाई करके स्वच्छ बनाएंगे। साथ ही नशे और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। इस अभियान के तहत पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा, स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा, पंचायत परिसर सहित गाँव के अधीन पड़ते तमाम सार्वजनिक स्थलों की सफाई करेंगे और विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनिल शर्मा ने स्वयंसेवियों को नशे की लत से दूर रहने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए जागरूक किया। आदरणीय महोदय जी, ये जो कैंप जो हमारा है ये 7 दिवसीय है जी। आज से लेकर 23 तारीख तक लगातार ये बच्चे इस विद्यालय में अपना मतलब विश्राम भी करेंगे, कार्य भी करेंगे, लगातार यहाँ पर रहेंगे। इन 7 दिनों के दौरान ये जो बच्चे हैं, जो हमारी वास्तविकता है, रियल लाइफ की, समाज के प्रति जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, उन सभी को जानने का ये प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा मैं जो प्रकाश है इस एनएसएस इकाई के ऊपर डालना चाहूँगा कि जब आज़ादी के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, पहले जो हमारा देश था गुलाम था, जो उसकी डायरेक्शन थी या गाइडेंस थी किसी एक अन्य इकाई के हाथों हुआ करती थी। जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए, तो जो हमारे नीति निर्माता थे उन्होंने देश को चलाने के लिए शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसी संस्थाओं को जोड़ने के लिए विचार किया कि जिससे है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।